हेलो, मैं शिक्षा सक्सेस सिटीज एजुकेशन से। हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी व परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2021-22 द्वितीय सत्र। इन वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सेकंड टर्म में आने वाले क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी लेखन कौशल रिवीजन सीरीज से सूचना लेखन। इस वीडियो में हम केवल सूचना लेखन के बारे में रिवाइज करने वाले हैं। अगर आपको डिटेल में सूचना लेखन के बारे में पढ़ना है या वीडियो को देखना है तो आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन पे जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको सूचना लेखन के बारे में डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए सूचना लेखन पर डालते हैं एक नजर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग सूचना लेखन को। तो सूचना लेखन जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर के खंड ख का प्रश्न नंबर 6 है, यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सूचना लेखन पूछा जाता है। तो जो 6th क्वेश्चन है उसमें आपको 2 पार्ट दिए जाते हैं, क और ख। और क और ख प्रश्नों में दिए गए दो विषयों में से एक सूचना लगभग 50 शब्दों में, यानी आपसे 50 शब्दों में सूचना लिखने के लिए कहा जाता है। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको जो 2 भाग दिए गए हैं क और ख, उसमें दो विषय दिए जाते हैं, यानी क में 2 विषय दिए जाएंगे और ख में 2 विषय दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक चूज करना है और फिर उस पर 50 शब्दों में सूचना लिखनी है। आपको एक ही भाग में से दोनों चूज नहीं करने हैं, आपने यहाँ पर ये खास तौर पर ध्यान रखना है, क में से 1 और ख में से 1। तो जो अंक दिए जाते हैं आपको इस सूचना लेखन के लिए वो है टोटल 5 और 2 प्रश्न करने हैं आपको, इसलिए ये 5 मार्क्स जो है हाफ हाफ बन जाते हैं, यानी आपको हर एक सूचना के लिए 2.5 अंक दिया जाएगा। और ये 2.5 अंक का विभाजन जो है वो किस तरह से किया जाता है, तो जो औपचारिकता से किया जाता है, तो जो औपचारिकताएं होती है उसके लिए आपको आधा अंक मिलता है, विषय वस्तु जो होगी उसके लिए आपको 1.5 अंक दिया जाएगा और भाषा के लिए भी आधा अंक रखा गया है। तो जो औपचारिकताएं होती है, यानी जो आप फर्स्ट में और लास्ट में जो चीजें फॉर्मेलिटीज के तौर पे लिखते हैं वो कही जाती है औपचारिकताएं। तो अगर आप उसमें कोई गलती कर लेते हैं तो आपका हाफ अंक ऐसे ही कट जाएगा। और अगर आप उसमें बिल्कुल सही से लिखते हैं और आपका जो पूरी सूचना है अगर वो गलत भी हो जाती है तो उन औपचारिकताओं के आधार पर आपको आधा अंक दे दिया जाएगा। तो इस तरह से ये अंक विभाजित किए जाते हैं। तो अब हम एक नजर डाल देते हैं सूचना लेखन पर कि सूचना लेखन होता क्या है। तो सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको कहा गया है औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी। सूचना लेखन है उसको लिखने का एक ढंग होता है, एक प्रारूप होता है। आपको उसी फॉर्मेट के अनुसार जो है सूचना लिखनी होती है, यानी एक ऑफिशियल वे में आपको सूचना लिखनी होती है, तभी उसको सूचना कहा जा सकता है। साधारण शब्दों में आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर एक बात और मेंशन है कि भविष्य में जो कार्यक्रम होने वाले हैं उनके बारे में लोगों को जागृत करना या लोगों को उसके बारे में बताना ही जो है सूचना कहलाता है। आप जो है पास्ट की चीजों को नहीं बता सकते हैं सूचना में, तो वो सूचना नहीं कही जाएगी ऑफिशियल वे में। तो आपको एक तो सूचना जो है वो ऑफिशियल यानी फॉर्मेट के साथ ही लिखनी है, और जो भविष्य में होने वाले कार्यक्रम हैं उन्हीं के बारे में आपको सूचना की जानकारी देनी है, तभी वो जानकारी जो है सूचना कहलाई। तो ये बात हुई सूचना लेखन के बारे में कि सूचना लेखन आखिर किस लेख को कहा जाता है या किस तरह की जानकारी को सूचना कहा जाता है। अब हम एक नजर डालते हैं सूचना के प्रकारों पर। सूचना जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है, सुखद और दुखद। अब जो सुखद सूचना होती है उसमें आते हैं वो सारी सूचनाएं जिससे आपको खुशी मिलती है, यानी जिसमें दुख के भाव नहीं होते हैं। इसमें आता है आपकी खेल प्रतियोगिता समारोह आदि। और दूसरी होती है दुखद सूचना। अब यहाँ पर जो है आपको सुनकर ही प्रतीत हो रहा है दुखद, यानी जिसमें आपको दुख होता है और आप दुख की जानकारी जो है दूसरों को दे रहे हैं, वो जो है दुखद सूचना के अंतर्गत आता है। और इसमें आता है शोक सभा क्रियाक्रम आदि, जो जिसमें भी आपको दुख महसूस होता है या जिसके साथ भी आप दुख की जानकारी बांटना चाहते हैं, वो सारी जानकारी वो सारी सूचना आएगी दुखद सूचना के अंतर्गत।
अब सबसे मेन बात आती है, सूचना को तैयार समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी जब भी आप जो है सूचना लिख रहे हैं, चाहे अपने परीक्षा भवन में या कहीं फ्यूचर में अगर आपको सूचना लिखने के लिए कहा जाए, तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। वो कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात है, सूचना किसे देनी है और क्या सूचना देनी है। यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि आप किसे सूचना देना चाहते हैं और क्या सूचना देना चाहते हैं। ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले। और दूसरी बात है, सूचना की भाषा सरल होनी चाहिए। सरल क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जिसे आप जानकारी देना चाहते हैं, उससे जो है वो सूचना समझ में आ जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करें या फिर कुछ इस तरह से सूचना को तोड़ मरोड़ कर लिखें कि जो पढ़ने वाला है, जिसे आप जानकारी दे रहे हैं, उसे समझ ही ना आए। क्योंकि आप भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जो है सूचना दे रहे हैं, और अगर आप कुछ ऐसी चीजें लिख लेते हैं जो दूसरे को समझ नहीं आती है, तो वो जो है आपके साथ नहीं आती है, तो वो जो है आपके साथ आपके भविष्य में जो कार्यक्रम आपने आयोजित किए हैं उसमें आपके साथ सम्मिलित नहीं होगा, और ये आपके लिए दुखद हो जाएगा। अगली बात आप ध्यान में रखेंगे कि सूचना जिस बारे में है उसकी समय सीमा कितनी है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप सूचना दे रहे हैं, भले ही वो भविष्य में होने वाले कार्यक्रम की है, लेकिन उसकी अवधि जो है, उसकी जो समय सीमा है, वो 2-3 साल बाद आने वाला कार्यक्रम है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो समय सीमा बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। यानी उस कार्यक्रम के होने का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो जो सूचना है वो जो है एक निश्चित सीमा अवधि में होने वाले कार्यक्रम के बारे में दी जाती है, यानी जो 2-3 दिन में या हफ्ते में आने वाला हो। अगली बात जो आप ध्यान में रखेंगे वो है, समय और दिनांक स्पष्ट होनी चाहिए। यानी जो कार्यक्रम होने वाला है वो किस समय होने वाला है और कौन सी दिनांक को होने वाला है, ये स्पष्ट रूप से मेंशन होना चाहिए। उसमें कोई भी जो है संदेह नहीं होना चाहिए। अगली बात आप ध्यान में रखेंगे कि यदि आपके प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दी गई है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसी शब्द सीमा के अंदर अपनी सूचना को पूरा करें। सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए। यानी आपको अगर प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दी गई है, तब तो आपको उसी शब्द सीमा के अंदर अपनी सूचना को कवर करना है। यानी अगर 25 to 30 वर्ड्स दिए गए हैं, तो आप उसी में अपनी सूचना को कवर करेंगे। अगर 50 वर्ड्स दिए हैं, तो आप सूचना को थोड़ा लंबा लिख सकते हैं, लेकिन सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ जो है जानकारी दे रहे हैं। पूरा जो आपका समारोह होने वाला है, कार्यक्रम होने वाला है, उसकी आप पूरी डिटेल नहीं दे रहे हैं। आप केवल उसकी सूचना दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि वो कार्यक्रम कब होने वाला है, कितने समय पर होने वाला है और कहाँ होने वाला है। ये सारी चीजें ही जो है वो सूचना में मेंशन होती है, ना कि पूरे का पूरा। में रखेंगे, स्थान और पता सही लिखा होना चाहिए। यानी जहां पर वो कार्यक्रम होने वाला है, उसका स्थान और उसका पता जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। वरना अगर आपने गलत लिखा है, तो जो उस सूचना को पढ़ रहा है, जिसे आप जानकारी दे रहे हैं, उसे गलत जानकारी होगी और वो जो है समय पर उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको सूचना तैयार करते हुए ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे सूचना लेखन के प्रारूप की, क्योंकि जब आप सूचना लिखते हैं, तो आपने शुरू में ही पढ़ा था कि जो सूचना होती है वो औपचारिक शैली में लिखी हुई एक जानकारी होती है। यानी उसका एक फॉर्मेट होता है। आपको उसी फॉर्मेट के अनुसार जो है सूचना लिखनी होती है, तभी वो जो है एक सूचना कहलाई जा सकती है। तो यहाँ पर आपको जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को जो है आपने नंबर वाइज, यानी जैसे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको सूचना लिखनी है। तो सबसे पहले ऊपर केंद्र में शीर्षक के रूप में सूचना लिखा जाना चाहिए। यानी सबसे पहले आप बीच में सूचना लिखेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप जो है सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम लिखेंगे। यानी जो सूचना दे रहा है उसकी क्या संस्था है, यानी वो सूचना कहाँ से दी जा रही है, उस संस्था का नाम आप मेंशन करेंगे सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर आप दिनांक लिखेंगे। फोर्थ नंबर पर आप विषय लिखेंगे, यानी जिस विषय के बारे में आप सूचना दे रहे हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आप सूचना का लेखन, यानी जो आप सूचना देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, और इसी सूचना के लेखन का आपको 1.5 अंक दिया जाता है। यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सूचना का लेखन, कि आप किस तरह से सूचना को प्रसारित करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके आंसर शीट में आपको इसी का अंक सबसे ज्यादा दिया जाएगा। तो
इस पर आप बहुत ही फोकस करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सूचना देने वाला, यानी जो सूचना दे रहा है उसकी कौन सी पोजीशन है, वो किस पद पर है, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद सूचना देने वाले का नाम आप लिखेंगे और लास्ट का जो ये पॉइंट है, यदि आवश्यक हो तो सूचना देने वाले का पता आप मेंशन करेंगे। लेकिन बहुत ही कम सूचनाएं ऐसी होती है जहां पर आपको सूचना देने वाले का पता लिखने की आवश्यकता होती है। यानी अगर किसी सूचना में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप सूचना दे रहे हैं, उसको आपसे वापस कांटेक्ट करना पड़ेगा, तब आपको जो है सूचना देने वाले का पता लिखने की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो है बहुत ही रेयर होता है, तो आपको केवल ये जो 7 पॉइंट है वो याद रखने हैं। यानी सबसे पहले आप सूचना लिखेंगे, फिर सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम, फिर दिनांक, फिर विषय, फिर सूचना का लेखन, फिर सूचना देने वाले का पद और फिर सूचना देने वाले का नाम। यहां तक के जो ये पॉइंट है ये आप पॉइंट वाइज लिखेंगे सूचना में। यही इसका प्रारूप है, यही इसका फॉर्मेट है। तो आप किस तरह से इस फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे ये हम उदाहरणों में देख लेते हैं। पहला उदाहरण हमने लिया है छात्र परिषद की बैठक के लिए सूचना पत्र। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सी संस्था है जो सूचना लिख रही है या फिर कौन लिख रहा है, किसका आपने पद जो है वो चूज करना है। तो ये आपके पास खुली छूट है, आप यहाँ पर कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे इजी हो जाता है आपको स्कूल के द्वारा जो है सूचना देना। तो यहाँ पर हम जो है स्कूल के द्वारा ही ये सूचना देंगे छात्र परिषद की बैठक की। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो था सूचना हमें बीच में लिखना है, यानी शीर्षक के रूप में हमने केंद्र में जो है सूचना लिखना है। तो इस तरह से आप बीच में सूचना लिखेंगे। सेकंड पॉइंट था जो प्रसारित कर रही है संस्था सूचना को, उसका नाम लिखना है। तो हमने यहाँ पर स्कूल का नाम लिख लिया है कि जो स्कूल है वो जो है सूचना प्रसारित कर रहा है। तो हमने यहाँ पर स्कूल का ये नाम लिखा है। आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम मेंशन कर है, आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम मेंशन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट था दिनांक। उसके बाद हम दिनांक लिख रहे हैं। यहाँ पर आप वही दिनांक लिखेंगे जिस दिनांक को आप सूचना प्रसारित कर रहे हैं। फिर था विषय। विषय को जो है आप बीच में इस तरह से लिख सकते हैं और उसको किसी दूसरे कलर से लिख सकते हैं ताकि उस पर सबसे पहले नजर पड़े कि किस बारे में सूचना दी जा रही है। तो यहाँ पर जो विषय है वो है छात्र परिषद की बैठक। तो ये हमने यहाँ पर विषय लिख लिया है। तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट कि हमने 4 पॉइंट को किस तरह से कवर करना है। आगे फिफ्थ पॉइंट था आपको सूचना का लेखन, यानी सूचना का लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप किस तरह से सूचना का लेखन करेंगे। विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के अनुशासन एवं सफाई की समस्याओं पर छात्र परिषद की बैठक आज मध्य अवकाश में प्रधानाचार्य के कार्यालय में होगी। छात्र परिषद के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। सूचना का लेखन, और यहाँ पर हमने देखिए 1 और 2 सेंटेंसेस में ही जो है पूरी सूचना की जानकारी दे दी है कि कहां पर जो है बैठक होने वाली है, किसके द्वारा होने वाली है और किस किस को जो है वहां पर उपस्थित होना अनिवार्य है। तो इस तरह से आप सूचना का लेखन लिखेंगे जहां पर हमने कम शब्दों का उपयोग किया है लेकिन पूरी सूचना जो है हमने दे दी है। और उसके बाद था आपका सूचना देने वाले का पद कि कौन सूचना दे रहा है। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य जो है वो सूचना दे रहे हैं, इसलिए हमने जो है प्रधानाचार्य लिखा है। और उसके बाद था सूचना देने वाले का नाम। आप यहाँ पर प्रधानाचार्य का नाम लिखेंगे। तो ये था हमारा सूचना लेखन का प्रारूप को आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप सूचना लेखन करेंगे। आपको और अच्छे से समझाने के लिए हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। आप मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड हिंदी साहित्य परिषद के सेक्रेटरी हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हुए एक सूचना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है उसमें देखिए आपको बहुत सारी चीजें मेंशन की गई है, यानी आपको संस्था का नाम भी बताया गया है कि किसके द्वारा जो है सूचना दी जा रही है। आपको ये भी बता दिया गया है कि आप कौन हैं और कौन सूचना दे रहा है। यानी जो संस्था है वो है मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड। ये जो है संस्था है, यानी स्कूल का नाम है जहां से सूचना प्रसारित हो रही है। और जो सूचना प्रसारित कर रहा है उसका पद क्या है, हिंदी साहित्य परिषद का सेक्रेटरी है। और वो कौन है, वो आप हैं। आप जो है जब नाम लिखेंगे सूचना देने वाले का तो वहां पर अपना नाम मेंशन करेंगे। तो इस तरह से जब आपसे प्रश्न पत्र में सूचना लेखन दिया जाता है आपको, तो आप ये सारी चीजें जो है देखेंगे पहले क्वेश्चन
क्वेश्चन में जो दी गई है उसे ही जो है अपनी सूचना में मेंशन करेंगे। किस तरह से? जैसे सबसे पहले तो आप शीर्षक के रूप में बीच में सूचना लिखेंगे। उसके बाद जो संस्था का नाम है वो आप क्वेश्चन से लिखेंगे, ना कि अपनी ओर से, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। तो मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड, ये हमारा संस्था का नाम हो गया। फिर हम दिनांक लिखेंगे, यानी जिस दिनांक को प्रसारित कर रहे हैं। और उसके बाद विषय क्या है वो भी दिया गया है, वो है स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता, यानी वाद विवाद प्रतियोगिता जो है वो हमारा विषय है। अब जो उसके बाद का जो लेखन है सूचना का, जिसके लिए आपको 1.5 अंक दिया जाएगा, वो आप किस तरह से मेंशन करेंगे? आप इस तरह से लिखेंगे, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक डैश को वाद विवाद प्रतियोगिता विद्यालय के सभागार में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम डैश तक हिंदी साहित्य समिति के सेक्रेटरी को दें। तो यहाँ पर देखिए, जो ये दिनांक है इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बाकी हमने सारी चीजें बता दी है कि जो वाद विवाद प्रतियोगिता है वो कहाँ होने वाली है, सभागार में, यानी ऑडिटोरियम में विद्यालय के। तो जो दिनांक है वो आप कैसे मेंशन करेंगे? जो पहली यहाँ पर दिनांक दी गई है वो आप मेंशन करेंगे तब की जब जो है वाद विवाद प्रतियोगिता करने का जो दिन है वो तय किया गया है। और जो दूसरी दिनांक है वो आप लिखेंगे उस पहली दिनांक के बहुत दिन पहले की, जब जो विद्यार्थी उस वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम जो है हिंदी साहित्य समिति के सेक्रेटरी को देने वाले हों। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद जो हमारा पद था वो आपको आपके जो क्वेश्चन है उसमें मेंशन किया गया था कि वो हिंदी साहित्य परिषद के जो सेक्रेटरी है वो जो ये सूचना दे रहा है। तो ये हो गया उसका पद। और उसका नाम क्या होगा? आपके जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया था कि जो ये सूचना दे रहा है वो आप हो, तो वो आप जो है यहाँ पर लास्ट में अपना नाम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे, इसलिए हम एक और उदाहरण देख लेते हैं ताकि आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। आप नाट्य कला परिषद के सचिव हैं। स्कूल ने अंतः विद्यालय नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। अपने स्कूल के विद्यार्थियों को इसकी जानकारी देते हुए एक सूचना पत्र लिखिए। यहाँ पर भी देखिए उसी तरह से आपको बहुत सारी चीजें मेंशन की गई है आपके क्वेश्चन में। आप उसी को जो है अपनी सूचना का जो आप लेख करेंगे उसमें मेंशन करेंगे। जैसे नाट्य कला का परिषद का सचिव जो है वो होगा पद, और वो कौन है? वो आप हैं। और जो विषय है वो है अंतर विद्यालय नाटक प्रतियोगिता, और आप जो है सूचना दे रहे हैं, और किसको दे रहे हैं? स्कूल के जो विद्यार्थी है उनको आपने देना है। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें क्लियर है, और आपको इसी चीज को जो है थोड़ा सा डिटेल करके जो है सूचना में मेंशन करना है। किस तरह से? सबसे पहले सूचना, उसके बाद में मेंशन नहीं था तो आप यहाँ पर कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, अपने स्कूल का नाम, या फिर कोई भी काल्पनिक नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। हमने दिया है डीएवी स्कूल दरियागंज नई दिल्ली। और उसके बाद दिनांक आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे जब आप सूचना दे रहे हैं। और उसके बाद विषय लिखेंगे अंतर स्कूल नाटक प्रतियोगिता। उसके बाद लेखन में आप कैसे लिखेंगे कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक डैश को अंतः विद्यालय नाटक प्रतियोगिता विद्यालय के सभागार में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम दिनांक डैश तक नाट्य कला परिषद के सचिव को दें। तो ये था आपका सूचना का लेखन, जिसमें आपने सूचना को किस तरह से लिखना है ये देखा। और उसके बाद आप लिखेंगे नाट्य कला परिषद सचिव, यानी जो पद है वो लिखेंगे, और उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो है नाट्य कला परिषद के सचिव हैं। तो इस तरह से आप पहले जो है अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में चीजें मेंशन की गई है उन्हीं को जो है आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे, और अगर नहीं की गई है तो आप जो है कुछ भी अपने अकॉर्डिंग जो है अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा सूचना लेखन का रिवीजन, और हम आशा करते हैं कि आपका सूचना लेखन का रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। अगर आपका सूचना लेखन का रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है और आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी और आप अच्छे से अपने क्वेश्चन की प्रेपरेशन कर सकते हैं। और इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप अपने सभी विषयों के एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं।